स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मित्रों, आज का विषय आत्मा का प्रकाश। आत्मा का ज्ञान क्यों आवश्यक है? यूं तो अनेक योनियों में जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करते रहता है और प्रकृति की मर्यादा समझ जितनी उपलब्ध है उसी दायरे में जीता है। मनुष्य जीवन की विशेषता यह है कि आत्म तत्व का ज्ञान करते हुए मानवीय जीवन को परमात्म तत्व से एकाकार करने की सार्थकता तक वह आगे बढ़ सकता है, प्रयास कर सकता है अथवा सफलता प्राप्त कर सकता है। अब आत्मा का प्रकाश, जहां प्रकाश होता है वहां दिखाई देता है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जीवन का सारा अंधकार प्रकाश का अभाव माना जाता है। आत्मा का प्रकाश यदि किसी को उपलब्ध हो जाए अर्थात प्रयास से, सारा धर्मतंत्र का प्रपंच आत्मा के प्रकाश को प्राप्त करना ही है। आत्मा के प्रकाश में ही एकता का सूत्र प्राप्त होता है, समरसता का सूत्र प्राप्त होता है और अद्वैत का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवात्मा और परमात्मा द्वैत हो गया। जीवात्मा परमात्मा से जितना एकाकार होता चला जाएगा, दोनों में समरसता, एकता, अर्थात द्वैत से अद्वैत की ओर चलना, यही सद्गुरुओं के माध्यम से मार्गदर्शन, ज्ञान दिया जाता है। आत्म तत्व सब में है जो शाश्वत है। अशाश्वत से शाश्वत की ओर की यात्रा है जीवन। जो नाशवान है उसको त्याग कर अविनाशी की ओर बढ़ना जीवन है।
पर कई बार हम किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं। वास्तविक आत्मा का व्यवहारिक ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता। सब सांसारिक आकर्षणों में अटके भटके रहते हैं। शरीर नाशवान है, इसमें एक चेतन तत्व है जिसे आत्म तत्व कहा जाता है। उसकी वजह से इसमें हलचल है, हिलना डुलना, सक्रियता है। और चेतन तत्व इससे हट गया, यह शरीर ढेर है, मृत है, किसी काम का नहीं, पंच तत्वों से बना और उसी में विलीन कर दिया जाता है। सब जानते हैं मृत्यु सुनिश्चित है। एक दिन आत्मा रूपी हंसा इस शरीर से जब बाहर निकल जाता है, तब शरीर का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। किंतु यह किताबी ज्ञान सब तक पहुंचा हुआ है। व्यवहारिक आत्मज्ञान की ओर हम बढ़ते ही नहीं, इसलिए हम रुके हुए हैं, फिर भटकते हैं। जो अवसर मिला था उसको खो देते हैं। गुरुगृह में अध्ययन करने के लिए 3 पंडित गए थे, वर्षों अध्ययन किया, सब अनेक ग्रंथों के निष्णात बन गए। विदाई हो गई, निकले अपने मूल स्थान की ओर। रास्ते में एक नदी लगी जिसमें बहुत गहरा पानी था, प्रवाह भी गतिमान था। तैरना तीनों को भी नहीं आता था। अब खोजने लगे कि किताबों में इसका कोई उपचार बताया है क्या। एक को स्मरण हो आया और उसने कहा कि हाँ, उपचार तो है। आगमिष्यति यदपत्रम तदास्मान तारियष्यति। अमुक ग्रंथ में लिखा हुआ है, डूबते को तिनके का सहारा। तीनों ने एक एक तिनका उठाया कि डूबते को तिनके का सहारा ग्रंथ में लिखा है, तो हम डूबेंगे तो नहीं। अविवेक पूर्ण अंधी श्रद्धा, किताबी ज्ञान, तीनों ने छलांग लगा दी और तीनों डूब गए। यदि व्यवहारिक ज्ञान होता तैरने का, जो थ्योरी से प्राप्त नहीं होता, जिसके लिए पानी में उतरकर अभ्यास करना पड़ता है, तभी तैरना आता है। शिक्षा और विद्या का यही अंतर है। विद्या आत्मसात होती है, आत्मा के प्रकाश में, आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन का संचालन होता है। फिर वो आत्मा सत्य से साक्षात्कार करवाती है, उसका प्रकाश सत्य के साक्षात्कार की ओर लेकर चलता है। नामदेव जी महाराष्ट्र के मान्य श्रेष्ठ संतों में से एक है। कहते हैं कि संत नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तवे पर से रोटी बाजू रखी, अब घी चुपड़ने ही वाले थे, इतने में एक कुत्ता आया और रोटी लेकर के भाग गया।
उसके पीछे पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं और कुत्ते से कुत्ता नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि भगवान रुक जाओ, रोटी को घी चुपड़ देता हूं। आत्मा के प्रकाश में आत्म तत्व की पहचान जिनको हो गई थी कि वो परमात्मा की किरण जो मुझ में है, वो चेतन तत्व जो मुझ में है वह उस जीव में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस तत्व से जब एकाकार हो गए तो मनुष्य और कुत्ता ये भेद समाप्त हो गया, केवल बचा चेतन तत्व, परमात्मा तत्व। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भगवान रुक जाओ, घी चुपड़ कर रोटी देता हूं। कोई रोष नहीं है, क्रोध नहीं है, हाथ में लाठी नहीं, घी की कटोरी है। यह है अद्वैत, ये प्रकाश का कमाल है। इसलिए आत्मा के प्रकाश में जीवन को जीने की नसीहत दी जाती है, सीख दी जाती है, पर हम शरीर की साज सज्जा में ही जीवन को लगा देते हैं। कभी आत्मा का ध्यान ही नहीं आता। शरीर आत्मा को साधन के रूप में मिला था और निर्णय करने के लिए बुद्धि भी मिली। बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं कर पा रही या भ्रमित हो जाती है तो गुरुओं ने विवेक का शस्त्र भी हमारे हाथ थमा दिया। वो प्रज्ञा बुद्धि जोड़ दी कि जिससे हम श्रेष्ठ का निर्णय कर सके। का हंसा मोती चुभे, का भूखो ही मर जाए या लंघन करें, खाऊंगा तो मोती ही, विवेक चुनेगा तो गुण ही। और आत्मा के प्रकाश में गुण और दोष साफ साफ दिखाई देते हैं। चयन करने की छूट है, बशर्ते आत्मा के प्रकाश में रमना पड़ेगा, उसकी ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे सारे प्रयास, सारी कोशिशें देह के श्रृंगार और सजावट में लगी रहती है। इंद्रियों के सुख का आकर्षण ही हमें पगला बना देता है, उसी को सब कुछ मानते हैं और समय के साथ पश्चाताप के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। अब पछताए का होते, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले सजग नहीं हो पाए। इसलिए ऋषियों ने जीवन पद्धति विकसित की तो गुरुओं के मार्गदर्शन में, अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में, जिन्होंने आत्मा का प्रकाश पाया, आत्मा को जाना और उसी प्रकाश में जीवन को जिया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उस्ताद होते हैं, क्यों आवश्यकता होती है? तो शिष्य को, पट्टे को, पहलवान को उसकी गलती उस्ताद बताते हैं कि कहां गलती हो गई, कहां भूल हो गई, कहां चूक हो गई, किस समय कैसी सावधानी की आवश्यकता थी जो तुम दिखा नहीं पाए, वो परिणाम स्वरूप हार गए, पराजित हो गए, लड़खड़ा गए, टूट गए, गिर गए।
सदगुरु का जीवन में आना और शिष्य का श्रद्धा पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को अग्रगामी बनाना, आगे बढ़ाना, आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ना, अर्थात अद्वैत परमात्मा से एकाकार हो जाना। जितना आप करीब जाओगे परमात्मा के, उतना द्वैत समाप्त होता चला जाएगा। जहां द्वैत है, गुरुदेव कहते हैं, वहां दुख है। जहां भिन्नता है, वहां जितने प्रमाण में भिन्नता होगी, उसी के अनुपात में मनुष्य दुखी होता दिखाई देगा। उसे उतना ही दूसरों के प्रति भय और संदेह होगा। सिकंदर भारत से लौट रहा था तो उसे अपने गुरु की बात याद आई। कहा था जब भारत से लौट कर आओ तो वहां से किसी योगी को, साधु को, संत को, ये भारत की अनमोल धरोहर है, साथ जरूर लाना। ये भारत के वास्तविक रत्न है। खोजबीन शुरू हुई, पता चला कि पास में ही दंडी नाम के एक स्वामी रहते हैं, योगी, सन्यासी। दूत भेजें और दूतों ने संदेश दिया कि सिकंदर ने बुलाया है। स्वामी ने कहा मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। बड़ा क्रोध आया, पर सिकंदर का आदेश था कि कोई जोर जबरदस्ती मत करना, सम्मान के साथ लेकर आना। पर वो साधु सन्यासी आने के लिए तैयार नहीं। सिपाही आकर सिकंदर से कहते कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता, नहीं मानता। बड़ा आश्चर्य हुआ सिकंदर को, पर साथ तो ले जाना है, गुरु का आदेश था। स्वयं उठकर गया, अपना परिचय दिया, मैं जगत जेता सिकंदर हूं और मैं आपको साथ ले जाने के लिए आया हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। फिर वही बात कि मैं नहीं जानता किसी सिकंदर को। क्रोध आया सिकंदर को, तलवार निकाली और कहा कि एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, चलते हो कि नहीं। दंडी स्वामी खूब जोर से हंसे, ठहाका लगाकर हंसते रहे। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने मृत्यु का भय दिखाया, तब ये व्यक्ति हंस रहा है। गुरु ने कहा था कि ये वहां के रत्न है, भारत की शान है। थोड़ा संयम बरता उसने। तब तक दंडी स्वामी ये कह रहे थे कि तू मेरी गर्दन काटेगा, तू भी देखेगा, मैं भी देखूंगा। सिकंदर सकपकाया, मैं तो इसकी गर्दन कटते हुए देखूंगा, पर ये कैसे देखेगा? ये कैसा योगी है? ये कौन सी ताकत है? ये कैसी क्षमता है? अब विनम्रता पूर्वक पूछने लगा
कि ये तो बताइए कि मैं आपकी गर्दन काटूंगा और मैं देखूंगा, आप कैसे देखोगे? तब दंडी स्वामी ने कहा कि अरे सिकंदर, तू जो समझता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तेरी समझ में नहीं आया। और पहली, एक पहली फिर दूसरी पहली। सिकंदर ने अविनय भाव से कहा कि समझा कर बताइए। उनने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वो आत्म तत्व, चेतन तत्व हूं, परमात्मा का अंश हूं, अविनाशी का अंश, जिसे कोई नहीं मार सकता। तू तो इस शरीर को, जो नश्वर है, ये मेरे लिए केवल साधन है, ये कट जाए, रह जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिकंदर के भारतीय मुनियों की योग्यता और महानता समझ में आई। यही है मित्रों आत्मा का ज्ञान, वास्तविक आत्मा का प्रकाश। इसमें जब आदमी रमने लगता है तो वास्तविक जीवन के अर्थ को समझने भी लगता है, और समझता है तो उस प्रकाश की ओर बढ़ता है, उससे समरस होने की कोशिश करता है। राजा परीक्षित को ये श्राप मिल गया था ऋषि पुत्र के द्वारा कि 7 दिन में तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। परीक्षित सोचने लगे कि मृत्यु सुनिश्चित है तो जीवन क्या है। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जीवन को समझने की। भागवत की कथा में आत्मा के प्रकाश में ही जीवन है, यही समझाया जाता है। पर जीवन क्या है, ये जिज्ञासा हमारे भीतर उत्पन्न ही नहीं होती। हम तो ये मानकर जीते हैं कि शरीर की मृत्यु ही नहीं होगी। हम अशाश्वत को जीवन मानते हैं, उसी को सहेजने में लगे रहते हैं, उसी की देखभाल, उसी के अस्तित्व को बनाए रखने की जीवन भर चेष्टाएं होती है। फिर आपस में तान तनाव, लड़ाई, अहंकार, मेरी तेरी, तू मैं, पता नहीं कितनी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कितने पर्दे बनाए जाते हैं, कितनी रेखाएं खींच दी जाती है। और आत्मा के प्रकाश में यदि ये बात समझ में आती कि जिसके लिए मैं जी रहा हूं, लड़ रहा हूं, रेखाएं खींच रहा हूं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो सब नष्ट होने वाला है, न किसी का आज तक हुआ न मेरा होगा। ये तो भ्रम है। आदमी प्रकाश में ही भ्रम के घने अंधेरों से बाहर निकल सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा के प्रकाश में जीवन को जीने का अभ्यास करें। केवल किताबी ज्ञान नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा हो पर अंधश्रद्धा नहीं हो। ये मूर्तियां माध्यम हो सकती है अद्वैत की ओर जाने का। माध्यम से जाना सरल होता है। वो चेतन तत्व परमात्मा निराकार है, तो साकार के माध्यम से भी निराकार को जानने का, उस तक पहुंचने का प्रयास होता है। क्योंकि हम प्रकाश से संपर्क करने का अभ्यास करते हैं मूर्तियों के माध्यम से, अपने गुणों को विकसित करते हुए, अपनी श्रद्धा को निरंतर बढ़ाते हुए प्रकाश की ओर चलने का प्रयास करते हैं।
यही प्रयास आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान इसी को कहते हैं कि हम सत्य को जानें। आत्मा के प्रकाश में सत्य की पहचान छिपी हुई है। जीवन का सत्य वही समझ में आता है। इसलिए मित्रों, हम सबको आत्मा के प्रकाश में एकता की ओर, अद्वैत की ओर, समता की ओर निरंतर अग्रसर होना चाहिए। तेरे मेरे के फेर से ऊपर उठकर दूसरों को अपने से भिन्न समझने की अपेक्षा और दुख की ओर बढ़ने की अपेक्षा, भय और संदेह से ग्रसित होने की अपेक्षा प्रेम के मिलन की ओर बढ़ना चाहिए। जो जितना प्रेम की ओर बढ़ता चला जाता है उतना ही द्वैत समाप्त होने लगता है और अद्वैत ही अनेक प्रकार की आशंकाओं, उद्वेगों का मूल कारण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसलिए हम सबको आत्मा के प्रकाश में ऊर्ध्वगमन की यात्रा करनी चाहिए। ऊर्ध्वगमन के ऊपर उठने की साधना करनी चाहिए। जैसे जैसे आत्मा का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है, वैसे वैसे हम अपने भीतर की, अपने परिवार के भीतर की, समाज या संगठन के भीतर की समस्याओं से भी ऊपर उठते चले जाते हैं। एकमात्र आत्मा का प्रकाश ही जीवन का सच्चा अर्थ समझा सकता है। आत्मा के प्रकाश में ही जीवन के अर्थ को पाया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर आत्म प्रकाश से साक्षात्कार की साधना करने का व्रत ले। ओम शांति ही शांति ही शांति।